हेलो फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में मैकबुक में ग्रीन क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैकबुक में आरटीसी सेक्शन जो होता है हमारा ग्रीन क्लॉक से ही एक्टिवेट होता है। इसमें अलग से क्रिस्टल नहीं लगा होता। 32.768 का आरटीसी का सर्किट होता है, लेकिन जो आरटीसी सर्किट के साथ 32.768 का किलोहर्ट्ज़ होता है उसका क्रिस्टल बोर्ड पे नहीं लगा रहता है। उसे एक आईसी के द्वारा कन्वर्ट करके 32 किलोहर्ट्ज़ जनरेट किया जाता है, जिसे ग्रीन क्लॉक कहा जाता है। ग्रीन क्लॉक अलग अलग तरह की क्लॉक जनरेट करती है और एप्पल के अंदर ग्रीन क्लॉक का ही यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास 1466 का बोर्ड है और इसका डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम पहले सर्किट पे चलेंगे। तो सर्किट पे चलने के लिए आपको इसमें क्लॉक का सेक्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आरटीसी क्लॉक या ग्रीन क्लॉक के नाम से मिलता है। तो क्लॉक के नाम से आपको मिल सकता है या ग्रीन क्लॉक के नाम से आपको मिल सकता है। तो मैं देख लेता हूँ क्लॉक के नाम से कहीं पे होगा। ये पिन नंबर 25 पे क्लॉक है, तो पिन नंबर 25 पे चलते हैं और चेक करते हैं क्या 25 पे है। तो 25 पे आ गया और यहाँ पे पेज पे लिखा हुआ है सिस्टम आरटीसी पावर सोर्स एंड 32 किलोहर्ट्ज़ एंड 25 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक जनरेटर। मतलब यहाँ पे आईसी है, जनरेटर का मतलब है आईसी जनरेट करेगी। क्या जनरेट करेगी? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 32 किलोहर्ट्ज़ की जनरेट है एंड 25 मेगाहर्ट्ज़ जनरेट करेगा 9 नंबर से एंड 15 नंबर से। किस किस के लिए करेगा वो लिखा हुआ है। एंड आरटीसी आउट करेगा। लेकिन ये इसको आउट करने के लिए इस आईसी की रिक्वायरमेंट और क्लॉक को आउटपुट करने के लिए खुद को इस आईसी को क्लॉक चाहिए, तभी तो क्लॉक आउटपुट करेगी। सबसे पहले इसकी सप्लाई देखें तो सप्लाई में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सप्लाई है। एक 3.42 जो कि एलडीओ सप्लाई कहते हैं, G3 हॉट की सप्लाई होती है, एंड 3.3 ऑलवेज जो कि एज ए स्टेप डाउन कॉइल या एज ए एलडीओ स्टेप डाउन का हो सकता है। इस पर आएगी। तो यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है कि यहाँ पे कहाँ से आएगा। ये नाम है और ये नाम ये रहा। ठीक है। नो कॉइल सेल 3.42 G3 हॉट कॉइन सेल G3 हॉट नॉट कॉइन सेल। आई डोंट नो क्या है, लेकिन इतना पता चल गया कि 3.42 पिन नंबर 13 पे बनेगा और पिन नंबर 2 पे 3.3 बनेगा। पिन नंबर 5 पे 25 मेगाहर्ट्ज़ को एक्टिवेट करने वाली सप्लाई है। अब 25 मेगाहर्ट्ज़ पहले एक्टिवेट होगी या 32 एक्टिवेट होगी? आप सभी को पता है 32 एक्टिवेट होगी, क्योंकि 32 आरटीसी सप्लाई होती है, आरटीसी क्लॉक होता है। 25 हमारा प्रेस पावर बटन करने के बाद होता है। तो इस ग्रीन क्लॉक को खुद के लिए जो क्लॉक है वो पिन नंबर 4 और 3 पे है, जो कि X1 X2 के नाम से है। और इनपुट में जो इसको क्लॉक दिया गया है वो 25 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक दी गई है। थर्ड जनरेशन का ये बोर्ड है, इसमें 25 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक दिया है। वही चीज़ है, 1 मेगा ओम का रजिस्टर डिफरेंशियल कैपेसिटर है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस रखता है। और यहाँ पे एक रजिस्टर है एज ए, और यहाँ पे फिल्टर वाइट कैपेसिटर होता है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, जो कि इस आईसी की क्लॉक की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया है, आप देख सकते हैं। पिन नंबर 11, 6, 14। 6 नंबर को ग्राउंड किया गया है, 14 नंबर को PP VDIO TBT क्लॉक, PP VDDIO S0 क्लॉक, जो कि पिन नंबर 7 पे है। ये क्या चीज़ है? तो एक बार मैं इसे कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि ये ग्रीन क्लॉक में ये किसके लिए और कहाँ से है। बेसिकली ये एक इनपुट का ही काम करेगी, लेकिन कहाँ से? तो ये 1.8 वोल्ट S0, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा इस आईसी में वो 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ 2 एम्पियर का मैक्सिमम करंट होगा। 1.8 वोल्ट S0 मतलब आफ्टर पावर बटन बनेगा। इस पर ये वोल्टेज है। ठीक है। क्या ये और कहीं जा रहा है? नहीं। ठीक है। आगे जो अगली है वो ये TBT क्लॉक S0 B क्लॉक देख लिया शायद। ये वाला क्लॉक देख लेते हैं, PP VDD S0 TBT क्लॉक देख लेते हैं एक बार। TBT क्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से ये आ रहा है, कितना वोल्टेज आएगा इस पर। तो इसको जो सप्लाई मिल रही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे 3.3 TBT TL फैट
पेज नंबर 36 से आ रहा है। और ये क्या है, अब इसे एक बार मैं बैक टेस्ट करके देख लेता हूँ आखिर ये है क्या, क्योंकि 36 पे कोई ना कोई सर्किट होगा, लेकिन किस चीज़ का सर्किट है ये चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ग्रीन क्लॉक की जो इनपुट है ये क्या है। तो ये आपका 3.3 वोल्ट का है, एलसी स्विच के नाम से है, जिसे अगर गूगल करें इस आईसी को TPS 22924 तो ये कुछ बता दे, इंडिकेट करवा दे। यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया इसे और नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो इसके बारे में कुछ नहीं है, बॉल की आईसी है, ये बॉल वाली है, देख सकते हैं। ये टोटल 6 पिन की है और बॉल के रूप में भी आती है ये, और यहाँ पे तो सिर्फ बॉल ही दिख रही है। तो एप्पल में आपने देखा वो छोटी छोटी आईसी भी आती है बॉल टाइप में, ये वही आईसी है, ठीक है, जो कि हमारा 3.3 जनरेट करेगा। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ पहले। क्या हो रहा है यार, इसको साइड हो गया भाई तू, और तू आ जा इधर। तो ये 3.3 एज ए इनपुट जो है इसका 3 वोल्ट ही बन रहा है, देख सकते हैं विन पे जो है ये 3 वोल्ट का ही है, मतलब ये एज ए लोड स्विच की तरह वर्क कर रहा है। 3 वोल्ट इनपुट लेके 3 वोल्ट आउट करेगा, लेकिन आउट करने से पहले इसको इनेबल चाहिए पिन नंबर ये C2, देख सकते हैं C2 ये बॉल वाली है, जो कि 6 बॉल इस आईसी के अंदर है। तो ये पता चल गया कि मेरे को जो इस पर वोल्टेज मिलेगा वो 3 वोल्ट ही मिलेगा, जो कि पेज नंबर 25 पे ये TBT क्लॉक था मेरा ग्रीन क्लॉक के अंदर पेस्ट करके, इस पर जो वोल्टेज बनेगा 3 वोल्ट बनेगा। तो इस तरह से मैंने ग्रीन क्लॉक के सभी वोल्टेज पता कर लिए हैं। अब इनपुट के आने के बाद ही आपका आउटपुट क्लॉक RTC बनेगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे VBAT एंड 3.3 आर इंटरनली और रेड टू क्रिएट VDD RTC, मतलब ये आपका RTC का एक्टिवेट सर्किट करेगा 32 किलो वाट VDD RTC आउट। एंड एक एक करके जो इनेबल आएगा आपका 25 मेगाहर्ट्ज़ ए 25 मेगाहर्ट्ज़ बी आउटपुट होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी आउटपुट होने से चाहे 32 का हो चाहे 25, 32 तो इंटरनली निकल जाएगा, इंटरनली है। 25 का आउट होने से पहले इसको खुद के लिए 25 मेगाहर्ट्ज़ को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब तक ये अपने लिए आउटपुट नहीं करेगा तब तक ये जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 25 मेगाहर्ट्ज़ इसको मिलेगा, तब जाके आपका 32 का 25 का क्लॉक जनरेट हो पाएगा। तो ग्रीन क्लॉक में अक्सर यही होता है कि आपके जो क्लॉक एक्टिवेट होती है वो इस ग्रीन क्लॉक के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग सर्किट में, और एक ही आईसी अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकती है। क्योंकि इस ग्रीन क्लॉक के साथ 32 का जो क्रिस्टल होता है नॉर्मल लैपटॉप में वो इसमें नहीं होता। अगर ग्रीन क्लॉक लगी है किसी भी मदरबोर्ड के अंदर तो 32 का क्रिस्टल आपको नहीं मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हमारा ग्रीन क्लॉक का मैंने एप्पल के बोर्ड में आपको ओवरव्यू दिया है कि ग्रीन क्लॉक सिंपल तरीके से होता है, जैसे आपने अगर जेनरिक लैपटॉप में पढ़ा है ग्रीन क्लॉक तो, और ज़्यादातर एप्पल में ग्रीन क्लॉक ही यूज़ किया जाता है, 32 का क्रिस्टल नहीं, ग्रीन क्लॉक ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।